इनको हमने भगाना है यहाँ से। ये पूरी साजिश है हमारी को यहाँ से भगाने की। अगर यही भगाना आप बताओ हमें, हम फिर कहीं और स्टेट में जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? अभी हम सड़क पर आ गए। अभी ये देखो हमारे बच्चे खाना नहीं खा रहे अभी तक। 32 साल से हम इसी रोजी रोटी पे चल रहे थे। हमारे बच्चे, हमारे खाना पीना, हमारा सारा कुछ इसी पे चल रहा था। अब रखना है, यहाँ पर रख लो। और ये जेसीबी आ रही है तो फिर अंधाधुन तो हम भी लगे। जो भी राह चलते लोग बेचारे, वो भी हमारे साथ कुछ सामान जो बचा पाए उतना सामान निकालने का मौका नहीं मिला सर। बस जो है सारा ये आप अभी खुद भी देख सकते हैं कितनी दवाइयाँ यहाँ पड़ी हुई है अंदर। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। सरफराज खान के साथ पिछले 2 साल से लगातार जो है वो सरकार की जानब से इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। लेकिन कल ही जो है वो यहाँ पर इस वक्त हम मुट्ठी कैंप में मौजूद हैं, जहाँ पर जो है वो कल यहाँ पर जेडीए की तरफ से इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई गई है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ये कश्मीरी पंडित लोग हैं। अब जेडीए ने ये कहा है कि ये जमीन जो है ये वैध तरीके से जो है वो कब्जा किया गया था, ये जेडीए की तरफ से यहाँ पे फ्लैट बनाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनसे भी जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो आप ये तस्वीरें देखें कि कितनी जो है वो यहाँ पे दुकानें जो है यहाँ पर गिराई गई हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप मुट्ठी कैंप से देख रहे हैं और मेरे साथ जो है वो यहाँ के कुछ नागरिक भी मौजूद हैं, जिन लोगों के जो है वो यहाँ पर हुए हैं। दुकानदार थे यहाँ पर, जिनके जो है वो यहाँ पे कारोबार चल रहे थे। सर, जेडीए की तरफ से ये जो है वो सारी कार्रवाई की गई है, लेकिन जेडीए का कहना है कि ये हमारी जमीन है और हम यहाँ पर फ्लैट बनाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर, ये उनकी बात दुरुस्त है। पहले जब हम 89-92 में आए हम यहाँ पे, तो ये जमीन रेवेन्यू के अंडर थी, जहाँ पे गोल क्वार्टर बने थे। गोल क्वार्टर में मैं एक एजुकेटेड इंसान हूँ। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके हमारी माइग्रेशन हुई। जब हमारे पास न कोई रोजगार था न कुछ था, हमने पहले स्टार्ट में बेड पे अपनी जिंदगी शुरू की। वो उसके बाद हमारे जो उस टाइम कमिश्नर था, उसने हमारे को बोला कि परमिशन दी, छोटी छोटी दुकानें आप बना सकते हो, आप अपना रोजगार कमाने के लिए दुकानें बना सकते हो। तब से हम 32 साल से हम इसी रोजी रोटी पे चल रहे थे। हमारे बच्चे, हमारे खाना पीना, हमारा सारा कुछ इसी पे चल रहा था। अब ये 5-8 साल हो गए जब जेडीए की तरफ ये इन्होंने ट्रांसफर किए। उसके बाद उन्होंने हमारे को कोई ये नहीं दिया कि आप यहाँ से हट जाओ। लेकिन वो आए अल्टीमेटली 20 तारीख को, उन्होंने 15 मिनट में ये 10 दुकानें बिल्डोज कर दी और हमारा सामान इसके नीचे है, जो हमें निकालने का टाइम नहीं मिला। अच्छा, इसको गिराने से पहले आपको किसी कोई नोटिस नहीं। और अब हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे को किसी जगह रिहेबिलिटेट करो और ये हमारा रोजी रोटी का सवाल, कंपनसेशन हमारे को करो जो सामान इसके नीचे। हाँ, बाकी कुछ नहीं है हमारे। ये देखो हमारा सामान इसके नीचे अभी भी है, अभी दबाओ बोल सा है कौन सा कॉलेज। और भी जो है वो यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका भी दुकान था यहाँ पे और कितना नुकसान हुआ? कि आपको जो है वो ये गिराने से पहले कोई नोटिस वगैरह या कुछ दिया गया? कोई नोटिस नहीं मिला सर, रिटर्न कोई भी नहीं कहा गया हमें। आधे घंटे के अंदर जो ही हम दुकानें खोल रहे थे, तो अभी धूप बत्ती जगा रहे थे या साफ सफाई कर रहे थे, तो बस उस दौरान ही कुछ लोग आए और भाई क्या कर रहे हो, ये अपना सामान बचाओ, रखना है, यहाँ पर रख लो। और ये जेसीबी आ रही है तो फिर अंधाधुन तो हम भी लगे। जो भी राह चलते लोग बेचारे, वो भी हमारे साथ कुछ सामान जो बचा पाए उतना सामान निकालने का मौका नहीं मिला सर। बस जो है सारा ये आप अभी खुद भी देख सकते हैं कितनी दवाइयाँ यहाँ पड़ी हुई है अंदर, कितने यहाँ किराने का सामान पड़ा हुआ नीचे इस मलबे के नीचे। ये हाल है सर हमारा। सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? सरकार से अब मांग यही है सर, कहीं रिहेबिलिटेशन। अब इतने दावे करते हैं, इतने खोखले, कम से कम ग्राउंड पे तो कुछ दिखाए हमें। हम भी इस समाज के सताए हुए हैं, हम भी कहाँ से 90 से यहाँ आए हुए हैं। 32-35 साल से ये दुकानें चल रही थी। पहले हमने 4-5 मंजिल पे शुरू किया था, यहाँ गोल कैंप था, गोल क्वार्टर्स थे, बड़ा पुराना ऐतिहासिक है सर ये। आज
आगे जाके आप कश्मीर से माइग्रेंट यहाँ पे हैं। कश्मीर से माइग्रेंट होके आए हैं और यहाँ सरकार ने ही हमें यहाँ रिजाइड भी दिया था। पहले कैंप में थे, कैंप से फिर यहाँ आ चुके। अब यहीं के ये 7-8 दुकानें ही थे, 8-10 के करीब। तो ये ना कुछ इन्होंने नोटिस दिया और क्या करना है इन्होंने अभी, मतलब कुछ काम भी शुरू नहीं हुआ या कुछ ऐसा हो। जहाँ पर आपकी रेजिडेंसी है, जहाँ आप रह रहे हैं, ये भी सरकार की तरफ से है? ये भी सरकार की तरफ से है, ये भी सरकार की तरफ से ही दिया हुआ था। तो कैंप में ही है सर, ये कैंप है। तो आपको बताते चलेंगे, इस साइड अगर आप कैमरा जो है वो घुमाकर दिखाएंगे आपको कि ये जो है वो इनकी रेजिडेंसी है। ये भी सरकार की तरफ से जो है इनको रहने के लिए दी गई थी, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो इनकी दुकानें जो है वो बनी हुई थी, जहाँ पर ये अपना गुजर बसर जो है वो करते थे। लेकिन इनका कहना है कि बिना बताए हुए, बिना नोटिस के जो है वो यहाँ पे जो है बुलडोज किया गया है, सारा जो है वो ये काम जो है वो किया गया है। कम से कम जो है वो ये कह रहे हैं कि हम अगर गिरानी ही थी तो हमें जो है वो नोटिस देना चाहिए था, ताकि हम जो है वो अपना सामान जो है वो संभाल सकें। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या सर आपका भी दुकान यहाँ पे? मेरा भी दुकान यहाँ पर था। अब हमारी गवर्नमेंट से एक ही विनती है, जेडीए से भी और उमरदुल्ला से भी, क्योंकि आज 3 दिन हो गए गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कोई नहीं आया अभी तक। अब मैं याद सेम क्या मैं बताऊं, अब तो वर्ड्स नहीं है मुंह से कि मैं क्या बताऊं। जेडीए से भी इतना ही चीज बोल रहा हूं कि हमें कंपनसेट करें, जो कि उन्होंने पहले हमारे से वादा किया था। अब पिछली फरवरी में हम गए थे, उन्होंने वादा किया था हम आपको कंपनसेट करेंगे, तब तक आपके साथ छेड़ेंगे नहीं। कल ये अचानक लोग आ गए विदाउट एनी नोटिस। जैसे नोटिस आती है वो दुकान पर चस्पान होती है सर। ये क्या बोल रहे हैं, हफ्ते तक उसका टाइम होता है, दुकान पर चस्पाते हैं, उसका फोटो होता है सर। ये क्या हमें बेवकूफ बनाते हैं यहाँ पर? इनको हमने भगाना है यहाँ से। ये पूरी साजिश है हमारी को यहाँ से भगाने की। अगर यही भगाना आप बताओ हमें, हम फिर कहीं और स्टेट में जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे अभी? हम सड़क पर आ गए अभी। ये देखो हमारे बच्चे खाना नहीं खा रहे अभी तक। दिहाड़ीदार लोग हैं, हमारा रोजी रोटी यही है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुध नहीं आया अभी तक। परेशान हो गए, यहाँ पर दिन भर बैठते हैं, ये अपना सामान ढूंढ लेते हैं इन पत्थरों में। ये रेहबिलिटेशन है हमारी, ये शेमान गवर्नमेंट, शेमान उमरदुल्ला गवर्नमेंट। तो साफ तौर पे जो है वो आप लोगों ने इनके मुंह से ही सुना है कि पहले जो है वो कश्मीर से जो है वो यहाँ तक इनको लाया गया, अब यहाँ से जो है वो इनको सताया जा रहा है। और इन लोगों का भी कहना है कि अगर यहाँ पे बलडोज करना था, यहाँ पर अगर हमारी दुकानें जो है वो गिरानी थी, तो कम से कम हमें 10 या 15 दिन पहले नोटिस दिया जाता, ताकि हम अपना सामान जो है वो संभाल सकें। और इनका कहना है कि हमारा सामान जो है वो अभी भी इसी मलबे के नीचे जो है वो दबा हुआ है। सारा सामान इसी के नीचे। यही वो दुकानें हैं जहाँ पर जो है वो ये कश्मीरी पंडित लोग जो हैं वो अपना गुजर बसर करते थे, अपना घर चलाते थे। लेकिन इनका कहना है कि अचानक से ही जो है वो यहाँ पर जेडीए की तरफ से टीम आई और उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की, और यहाँ पे जेसीबी लगाकर जो है वो यहाँ पे सारा जो है वो दुकानें वगैरह गिरा दी हैं। ये लाइव तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं। आगे की तरफ देखें, काफ़ी जो है वो एक अच्छा खासा रकबा है जहाँ पर जो है वो ये ड्राइव किया गया है। यहाँ पर काफ़ी जो है वो दुकानें वगैरह जो है यहाँ पर गिराई गई हैं। और ये माइग्रेंट लोग हैं, ये कश्मीर से जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, और यहाँ पर जो है वो इनको गवर्नमेंट की तरफ से ही रेजिडेंसी भी यहाँ पर दी गई है, क्वार्टर्स दिए गए हैं जहाँ पर ये रह रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो है वो बाहर वाली साइड इनको छोटी छोटी जो इन्होंने स्ट्रक्चर बनाए हुए थे, दुकानें बनाई हुई थी, जहाँ पर ये अपना गुजर बसर जो है वो कर रहे थे। लेकिन जेडीए की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है और इन दुकानों को जो है वो मिसमार किया गया है। अब इन लोगों का जो है वो मौजूदा सरकार से यही मांग है कि हमें जो है वो कहीं पे शिफ्ट किया जाए, ताकि हम जो है वो अपनी रोजी रोटी जो है वो कमा सकें। तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप जो है वो मुट्ठी कैंप से देख रहे थे। जम्मू का ये एरिया है जहाँ पर जो है वो बीते कल यहाँ पर इंक्रोचमेंट ड्राइव का जो है वो सिलसिला चला था। कश्मीरी पंडितों का ये सारा यहाँ पर जो है वो कारोबार चलता था, लेकिन कल जो है वो इसको जो है गिरा दिया गया है। और जेडीए का कहना है कि यहाँ पर जो है वो हमारे फ्लाइट बनेंगे, जहाँ पर शायद फिर से जो है वो इन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन मौजूदा अगर दौर की बात करें, इस वक्त की बात करें, तो ये लोग जो है वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं। और इनका कहना है कि हमारा गुजर बसर जो है वो इन्हीं दुकानों से होता था, और यहीं पर जो है वो हमारा सामान जो है वो नीचे दबा हुआ है, हमें सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया। इसी तरह की मजीद अपडेट के साथ जुड़े रहे हमारे साथ सरफराज खान, जम्मू न्यूज़ मिशन के लिए।